वहीं हैदराबाद में नीट परीक्षा के दौरान नकल का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अदिबतला इलाके में एक परीक्षा केंद्र से 18 वर्षीय अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने परीक्षा शुरू होने से पहले स्कूल के वॉशरूम में वेंटिलेटर में मोबाइल फोन छिपा दिया था और बाद में उसे फ्लश टैंक में रख दिया। परीक्षा के दौरान उसने पेट दर्द का बहाना बनाकर वॉशरूम जाने की अनुमति ली और मोबाइल फोन के जरिए सवालों के जवाब खोजने लगा। काफ़ी देर तक वापस नहीं लौटने पर इन्विजिलेटर को शक हुआ, जिसके बाद जांच में छात्र रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस ने मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है और उसके खिलाफ पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 समेत विभिन्न धाराओं में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। तो नीट री एग्जाम में एक सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश यहां पर किया गया। वहीं कई छात्र भी नकल करते हुए पकड़े गए हैं। इनमें से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां वॉशरूम में फ्लश टैंक में एक छात्र ने मोबाइल छिपा रखा था और पेट दर्द का बहाना बनाकर वो वॉशरूम जाता था और वहां पर सवालों के जवाब मोबाइल में खोजने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच इन्विजिलेटर को शक हुआ और उसने छात्र को रंगे हाथों सवालों के जवाब तलाशते हुए पकड़ लिया। तो नीट री एग्जाम को लेकर वैसे ही माहौल गरमाया हुआ है और उस बीच ये सॉल्वर गैंग और नकल करने वाले छात्र पकड़े गए हैं। इसी पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, नीट री एग्ज़ाम कल हुआ और उसमें कई जगहों से सॉल्वर गैंग के जो लोग हैं वो पकड़े गए हैं, साथ ही साथ कई नकल करते हुए छात्र भी पकड़े गए हैं और नकल करने के ऐसे अनोखे तरीके यहाँ पर देखने को मिले हैं जिसने सभी को चौंका दिया। कैसे देख रहे हैं? नहीं, इसमें सरकार ने खुद अपने आप से भांप लिया है कि किसी भी परीक्षा में हो सकती है। प्रधानमंत्री खुद 45 मिनट करते हैं। रमेश जी, आपकी आवाज ठीक ढंग से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हेलो, आ रही है आवाज? जी जी, बोलिए रमेश जी। आवाज आ रही है? तो रमेश जी से हमारा संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि नीट परीक्षा में नकल करते हुए छात्र को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ सॉल्वर गैंग का भी खुलासा यहाँ पर हुआ है और इस खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए एक बार फिर से हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, अब सुन पा रहे हैं आप? जी, आवाज आ रही है मुझे। जी रमेश जी, सवाल वही है कि एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन नीट री एग्ज़ाम को लेकर देखने को भी मिला था। कई ऐसे भी छात्र हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं और उसके बाद इस तरीके के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, और दूसरी तरफ ये वो छात्र जो नकल करते हुए पकड़े गए हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जो एग्जाम लीक हुआ है और इतना हाईलाइटेड हुआ है, उसके बाद में शासन से लेके प्रशासन से लेके प्रधानमंत्री तक भी इस बात की चिंतित हो गए हैं कि इतना बड़ा इस पे धांधली कैसे हो सकती है। अब आप पर आई थी कि जब प्रधानमंत्री खुद 45 मिनट एयरपोर्ट पे बैठे हैं और एयरफोर्स एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर वो पहुंचाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी सॉल्वर गैंग को पकड़ा जा रहा है, सामने निकल के आ रहा है। तो इससे ये अनुमान लगा सकते हो हिंदुस्तान की कोई भी परीक्षा आज की डेट में निष्पक्ष नहीं रही। ये हम पहले दिन से कहते आए हैं कि इसमें कुछ ऐसा तंत्र इसमें शामिल हो गया है जो जड़ से लेके ऊपर तक इसमें काम कर रहा है। उसमें अब जो पकड़ा पकड़ी जो हुई है, जिसमें बच्चे पकड़े गए हैं, सॉल्वर गैंग के लोग पकड़े गए हैं, लेकिन इसकी सही से जब जांच होगी तो बड़ी मछलियां इसमें निकल के आ जाएंगी, क्योंकि करोड़ों अरबों का मार्केट इस पूरे खेल से जुड़ चुका है। अब सरकार को इसमें चाहिए कि ये पूरी की पूरी जो तंत्र है इसको बदला जाना चाहिए। जिस तरीके से दूसरे देशों में होती है परीक्षा, कभी कोई ना लीक होता है और ना कि इसी तरीके की कोई बात सामने निकल के आती है। अगर हम इसी धर्रे पे चलते रहे तो बच्चों के जो भविष्य है उसके साथ में यूं ही खिलवाड़ करते रहेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो देखिएगा, इस पूरी परीक्षा के बारे में इतनी कोशिशें की गई हैं कि ये परीक्षा कम से कम सही ढंग से हो जाए, उसके बावजूद भी सही ढंग से नहीं हो पाई है। ऐसी धांधलियां निकल के सामने आ गई जिसकी संभावना पहले ही जताई जा रही। जी
बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीट परीक्षा को लेकर जिस तरीके का हो हल्ला हमने पूरे देश भर में देखा है, उसको लेकर भी कई तरह के सवाल जो हैं वो एनटीए की कार्यप्रणाली पर या फिर सरकार पर लगातार सवाल उठते हुए नज़र आ रहे थे। ऐसे में जब सरकार की तरफ से तमाम व्यापक कदम यहाँ पर उठाए गए तो कुछ छात्र भी ऐसे हैं जो इस तरीके की परीक्षाओं में धांधली करते हुए पकड़े जाते हैं। एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन और दूसरी तरफ इस तरीके के छात्र जो मेहनत करने वाले छात्रों की मेहनत पर पलीता लगाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इसका कुछ ना कुछ समाधान तो यहाँ पर निकालना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई ऐसे छात्र भी होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं और इस तरीके की परीक्षाओं के लिए प्रिपेयर करते हैं, और उसके बाद जब इस तरीके की प्रिपेयर करने के बावजूद उनको उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिलता तो कई बार उनका जो आत्मविश्वास होता है वो बहुत ज़्यादा, उनका मनोबल भी टूटता है, आत्मविश्वास भी ढेर हो जाता है। समस्याएं आप गिना रहे हो और ये पूरी समस्या गिना रहा है। हम लोग सिर्फ एडमिट कर सकते हैं उस व्यवस्था के लिए जो इसको चालू करती है, शुरू करती है और इम्प्लीमेंट करती है। बट बात फिर वही आ जाती है, अल्टीमेटली ये सब करना पड़ेगा शासन को ही। शासन जब तक इसको रिफॉर्म नहीं करेगी और पुराने धर्रे को नवीनतम कार्य प्रणाली से जब तक नहीं जोड़ेगी तो ये चीजें वैसी ही चलती रहेंगी। अब इसमें सरकार, जैसे आपने सरकार का नाम लिया, जाहिर सी बात है सरकार पूरी तरीके से गिरी पड़ी है। उनकी कार्य प्रणाली, कार्यशैली पे हर तरीके से सवाल उठ गया है और मुझे लगता है अब और ज्यादा उठेगा। जब इन्होंने कहा कि इस बार परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, हम चप्पे चप्पे पे हमारी पुलिस लगी हुई है, सेना भी लगी है, सीआरपीएफ के लोग भी लगे हुए, कोई टुकड़ियां ऐसी नहीं थी जो इस बार आपने परीक्षा केंद्रों पे आपने ना देखी हो। बावजूद भी फिर वही चीजें निकल के सामने आ गई। सॉल्वर गैंग पकड़ा गया, इससे तो अच्छा था जो पकड़ा गया था उसको डिस्क्लोज ना करते, पता ना चलता। तो अब इसमें विपक्ष अगर कुछ कहता, लोग कुछ कहते हो, आप कहोगे राजनीति कर रहे हैं। चलो राजनीति का आपने नाम दिया है, कोई राजनीति क्यों ना करे, क्यों ना राजनीति करे कि जब इतना बड़ा मामला हो रहा है, अरे बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है, उनके बच्चों के भविष्य से वास्ता रखता है सब चीजें। उसके बावजूद भी आपने इतनी परीक्षा पहले होती रही है, 70-80 परीक्षाएं हाल के दिनों में लीक हुई है, उसके अब हो गया है। तो मुझे शायद ही नहीं लगता है कि इस परीक्षा के बारे में इतनी सारी कोशिशें की गई, इतना हंगामा घटा, इतना हो हल्ला पूरे देश में हो रहा है, उसके बावजूद भी वही कमियां सामने निकल के आ गई जिसकी संभावनाएं हर एक व्यक्ति जता रहा था। तो कुल मिला के इसके बाद जो वो निष्पक्ष नहीं होगी और उसके ऊपर आप ज्यादा विश्वास करके नहीं चल सकते हो कि आपके घर का बहन, बेटी, भाई, भतीजा कोई भी अगर परीक्षा बैठने की कोशिश करेगा तो वो राम भरोसे ही जाएगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं नीट परीक्षा को लेकर वैसे ही तमाम तरीके के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। छात्रों और अभिभावकों में पहले से ही काफ़ी ज़्यादा असंतोष है इस परीक्षा प्रणाली को लेकर, और अब उसके बाद जिस तरीके से, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का भी बयान यहाँ पर सामने आया था इस परीक्षा से पहले, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि इस बार हम पूरी जिम्मेदारी के साथ परीक्षा करवा रहे हैं और किसी भी तरह की कोई खामियां यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन कुछ सॉल्वर गैंग्स यहाँ पर पकड़े गए हैं, कुछ बच्चे भी नकल करते हुए पकड़े गए हैं और अनोखे अनोखे तरीके से ये नकल करते हुए बच्चे पकड़े जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ अब सरकार को आगे कदम उठाने होंगे ताकि इस तरीके की जो परीक्षाएं हैं वो और ज़्यादा सही तरीके से उनका विस्तार किया जा सके और ये परीक्षाएं ठीक ढंग से हो सके, ताकि जो मेहनती बच्चे होते हैं उनके भविष्य के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ यहाँ पर ना हो। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए रमेश जी आपका बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त अगर बात की जाए तो नीट परीक्षा में नकल करते हुए छात्र गिरफ्तार किए गए हैं। कुछ सॉल्वर गैंग का भी खुलासा यहाँ पर हुआ है। हालांकि नीट री एग्ज़ाम की जो परीक्षा है वो कल संपन्न हो गई है।